करीम साहब, खाना लाई हूँ। एक मिनट। आ जाओ। मेरा खाना कमरे में क्यों ले आई हो? घर पे कोई नहीं है क्या? सब लोग घर पर ही हैं। फिर मैं अकेले क्यों खा रहा हूं? आपकी मॉम ने बोला यहाँ दे दूं। उन्होंने ROI 7 साल बताया है और तुम 11 साल कह रहे हो। वजह जान सकती हूँ मैं? एक सेकेंड, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। कहाँ जा रहे हो अहमद? मैंने साइन कर तो दिए हैं। प्लीज बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं तुम्हें अंदाजा है कि नहीं, करीम का ये कॉलेज में आखिरी साल है। तुमने कुछ सोचा है उसे किस यूनिवर्सिटी में भेजना है? मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने पहले ही अपने असिस्टेंट को रिसर्च करने के लिए कह दिया था। मुझे अमेरिकन सिस्टम ज्यादा पसंद तो नहीं, मगर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज वहीं पर हैं। क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात? तुम मुझे इन सब में इन्वॉल्व ना करो तो बेहतर है। मैं अकेले करीम और कंपनी दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकती। तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि वो रोम जाकर स्कल्पचर की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। फजूल बातें मत करो। फॉर गॉड सेक, आगे जाकर करीम को ये कंपनी संभालनी है, या तो वो बिजनेस पढ़े या इकोनॉमिक्स। वैसे मैं कितना खुश नसीब इंसान हूं ना, मेरी माँ ने मेरे लिए फैसला कर भी लिया। आप मेरे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मेरी आज की फिक्र तो कर ले मॉम। मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो फिर यहाँ बैठो और अपनी राय दो मुझे। क्या पढ़ना चाहते हो तुम? आप मुझसे पढ़ाई की बात कर रही हैं मॉम। मैं तो बस आप दोनों के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, बस इतना ही। क्या वाकई आपके लिए इतना मुश्किल है मॉम? देख लिया ना तुमने, करीम और कंपनी दोनों को एक साथ मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं। किसी एक की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी तुम्हें। ये कैसे है? बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं पसंद। ये देखो, ये वाला कितना अच्छा है। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं, देखने में सिंपल है लेकिन गौर से देखे तो बहुत ही कमाल है। ये वाकई अच्छा है। ये देखो, ये क्या है? मैं तो कभी ना पहनूं। इनमें से चूज करो। ये क्या है? सवाल मत करो, चूज करो। ठीक है, ये वाला। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अरे नहीं मलिया, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। उफ, ये कैसी बातें कर रही हो? इतना महंगा भी नहीं है। और देखो, मैंने भी लिया है। हाँ, ये हमारे स्पेशल ब्रेसलेट है। यार बहुत शुक्रिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया याले। तुम ये देखने में मगन थी, इसलिए आवाज नहीं दी। जैसे वो बच्चे कहते हैं ना, जो नहीं पढ़ा वही इम्तिहान में आ गया, बिल्कुल वैसा ही हाल है। मैं कंगाल हो चुकी हूँ और अपनी सारी कश्तियां जलाकर इस शहर में आ गई। अब जो भी मुसीबत आ जाए, पीछे नहीं हट सकती मैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा।
हाँ, लेकिन फिर भी जब मैं ये सोचती हूँ कि जहान से मिलना है तो मैं घबरा सी जाती हूँ। माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता, नजर भी नहीं आता, पता भी होता है। कभी कभी तो चीख चीख कर कहता है कि मैं यही हूं, लेकिन हम पलटकर उसे देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। पहले लगता था कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, और फिर लगने लगा कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं दोनों बार ही गलत थी आले। मेरी जान, बस 1 साल की बात है, बस 1 साल सब्र, फिर मुझे वापस आ जाना है। 1 साल कम नहीं है, और अगर वापस ना आए तो? मेरी जान, मैं वादा करता हूँ जैसे ही मौका मिलेगा जरूर आऊंगा। खत लिखोगे ना? इतने सारे खत लिखूंगा तुम्हें कि तुम्हारी पढ़ के आंखें खराब हो जाएंगी। पागल। अच्छा सुनो, घर पे फोन नहीं करना। याले 1 हफ्ते तक वापस आ रही है, उसी के हाथ सारे खत भेज देना। अगर बाबा को पता चल गया तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें जाने ही ना दूं? हाँ, छोड़ो मुझे। ऐसा करता हूँ कि तुम्हें जाने ही नहीं छोड़ो देता। मुझे जान। हाँ, कभी कभार पुराने जख्म काफी दर्द देने लगते हैं। जो होना था वो तो हो गया, वक्त गुजर गया, अब क्या बदल जाएगा। जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। जहान ने अपना घर बसा लिया है, वो खुश है। सही, क्या कह सकते हैं। जेदा को आखिरी बार किसके साथ देखा गया? जेदा को किसी के साथ नहीं देखा गया। हद होती है। अब ये कैसी खबर है भाई? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारे हाथ में क्या है? मलिहा ने जिन जूतों की फरमाइश की थी वो हैं ये। क्या वाकई? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। क्या वो कमरे में है? नहीं, फ्रेंड के साथ गई है। चलो ठीक है। एक मिनट, बाहर का रास्ता तो इस तरफ है, हम किधर जा रहे हैं? लिफ्ट से डायरेक्ट एग्जिट पे पहुंचेंगे। हाँ, मगर सीढ़ियाँ भी हैं, वहाँ से चलते हैं। ऐसे जल्दी पहुंच जाएंगे हम। मुझे लिफ्ट में घबराहट महसूस होती है। घबराहट क्यों होती है? इतनी बड़ी लिफ्ट है और इतना रश भी नहीं है। क्या कोई और वजह है जो तुम नहीं जाना चाहती? नहीं, इस वजह से नहीं कह रही हूँ, मुझे वाकई घबराहट होती है। मेरा दम घुटता है बंद जगहों में, इसलिए कह रही हूँ। तुम्हें बंद जगहों से फोबिया तो नहीं है? कितनी फजूल बात की है तुमने। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? गांव में दरअसल किसी के यहाँ शादी थी और मैं इधर उधर घूमते घूमते कुएं में गिर गई थी। शादी के शोर शराबे की वजह से किसी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच सकी। मेरी अम्मी सारी रात मुझे ढूंढती रही और फिर जाके मुझे कुएं से निकाला। अफसोस है। बस तब से मुझे छोटी और बंद जगहों पे घबराहट महसूस होती है। तुमने अच्छा किया बताकर। मैं अब से ख्याल रखूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। मैं सीढ़ियों से आती हूँ। करीम, तुम्हें क्या हुआ? जाने दो यार, ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें उनकी याद आती है? कैसे नहीं आएगी करीम, बहुत याद आती है। तुम सोचते हो कि काश वो तुम्हारे साथ होते। अगर कोई परेशानी होती तो उनसे कहते, अपनी खुशियां भी बांटते। हर खुशी। कौन नहीं चाहता? वो जिंदा नहीं है, लेकिन लगता है मेरे साथ हैं। जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे वो मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे चूम रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। बहुत याद आती है दोनों की। मेरे वालिदैन जिंदा होते हुए भी मुझसे इतने दूर हैं, तुम्हारे जाने के बावजूद भी इतने करीब। कितनी अजीब सी है ना ये दुनिया।
एमन, देखो मुझे क्या मिला है। ये स्केचबुक तुम्हारे काम में बहुत मदद करेगी। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी है। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मगर तुमने मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कॉल करूं क्या? क्या ज़ैनब को? अगर हम गुलियाजी में होते तो मुझे फिक्र नहीं होती। मेरा मतलब है वो बहुत छोटा शहर है याले। जब भी मैं उस पर चीखती थी वो फौरन से घर आ जाती थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा एमन, ऐसा मत सोचो। याले तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन जैसे जैसे ज़ैनब बड़ी हो रही है मुझे फिक्र होती है जो गलती जिंदगी में मैंने की है वो ना करे। बस इन्हीं फिक्रों की वजह से मैं अंदर से परेशान होती रहती हूँ। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ है? बताया है, लेकिन मैं भी तो अपने बाबा को बता के जाती थी ना। ये तो सच है। ये लो आ गई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। खुशामदीद। अम्मी? आ जाओ मेरी जान। अम्मी जान। ओह, आए, और कहाँ घूम कर आई हो? कुछ खास नहीं, शॉपिंग के लिए मॉल गए थे। और उससे पहले एक जगह बैठकर खाना भी खाया। और पता है उस कैफे का मेन्यू इतना बड़ा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। और फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा खाना चाहिए। पिज़्ज़ा फ्लेवर कौन सा था छोड़ें, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। वैसे बहुत महंगा था। बिल किसने पे किया ज़ैनब? वैसे मेरी दोस्त ने पे किया, मैं देने वाली थी लेकिन उसने मना कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज़ैनब, कल याद से जाकर उसे पैसे दे देना। अम्मी मैंने बहुत इसरार किया लेकिन मलिया ने लेने से मना कर दिया। क्या तुम मलिहा के साथ थी? हाँ। क्या तुम जानती हो? अम्मी आप भी हद करती हैं, ये प्रिंसिपल है वहाँ की, सबको जानती हैं। मलिया को तो सब जानते हैं, वो हमारी स्पोर्ट्स कोच है ना उसकी। इसका मतलब है तुम्हें वो समझ में आ गया। अब जल्दी से बताओ तुम कहाँ गई? तस्वीरें पोस्ट करूंगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा बस ठीक है। जाकर फ्रेश हो जाओ, हम खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हाय, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की बड़ी गलती है, लेकिन इसको देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा ही हुआ कि ज़ैनब को मैंने उसके बाप को नहीं दिया। क्या तुम ये जिहान को दे दोगी? तुमने तो मुझे पोस्टमैन बना दिया है। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है जो मैं नहीं जानती? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम जाकर जिहान से कहना इसे लाजमी पढ़े और फोन करे। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो अहमद? बस ये काम कर दो याली, प्लीज। को पढ़ने के बाद याले को भी मत बताना कि इसमें क्या लिखा है। किसी को भी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे अलावा ये बात किसी को भी पता चले। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज आ जाओ जहान। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, यहाँ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मदद करो मेरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी ईमन। याले तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। तुम थकी हुई लग रही हो। अच्छा, मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। जाकर आराम करो। गुड नाइट।
तो ये तमाम खुतूत एमन की तरफ से? पहले मेरा हाल तो पूछ लो कि मैं कैसी हूँ। मुझे तो तुम दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो। खुतूत के बारे में बताओ मुझे। एमन ने कोई खत नहीं भेजा। तो फिर किसने? मुझे नहीं मालूम, उसने तुम्हारे बारे में भी नहीं पूछा। मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। अम्मी आपको वहाँ होना चाहिए था। वो सब एक बारबी की तरह दिखती है। उन सब के होठ एक जैसे होते हैं। देखे ऐसे। अब तुम तो उनकी तरह मत करो ज़ैनब। मिलजान कैसी हो? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। काफी दिन हो गए ना हमारी मुलाकात को। क्यूटी पाए। सुधरोगी नहीं तुम? हाँ, मुझे मारे जाने कब से। ये ले। अब कौन बचाएगा? हाँ, इधर आओ तुम। प्लीज ऐसा नहीं करें अम्मी। वाह, ये ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा लग रहा है। नया लिया है? जी हाँ, मेरी दोस्त ने मुझे तोहफा दिया है। ये हमारा स्पेशल ब्रेसलेट है। लगता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो। मुझसे नहीं मिलवाओगी क्या? ओके, पसंद आया? बहुत खूबसूरत है ज़ैनब। गुदगुदी करूं? नहीं। एक बार, प्लीज एक बार। नहीं। आपने शूज खरीद लिए मेरे लिए? सरप्राइज देना चाहता था मैं तो। तुम्हारी मॉम से सबर नहीं हुआ। आपने सरप्राइज ही तो कर दिया मुझे। तुम्हें और ज़ैनब को कॉलेज में देखा मैंने। तुमने अपना वादा पूरा किया तो मैंने भी कर दिया। कहाँ है? कहाँ है? यहाँ। आपका बहुत शुक्रिया पापा। बहुत शुक्रिया बेटा। वो रखे। वाह, पिंक कलर। अच्छा कलर है ना? बहुत कंफर्टेबल है ये। चलो अच्छा है। अरे एक और भी है। छोड़ दो उसे, ये वाले तुम्हारे लिए नहीं है। मामा के लिए? अंदर रख दो इन्हें। मामा, पापा शूज लाए हैं आपके लिए। अरे बेटा, कभी कभार मुझे तुमसे बहुत चिढ़ होती है, पता है तुम्हें? क्यों भाई? कैसे बताऊं? जब देखो बहुत खुश नजर आते हो, जैसे कोई मसाइल ही ना हो जिंदगी में। हाँ, मैं खुश तो हूं। मैं ख्वाब देखता हूं। शायद यही वजह है कि मैं कैप्टन बनूंगा, अपनी बास्केटबॉल टीम को लेकर चलूंगा और लेकर्स में अच्छा खेलूंगा। कौन है तुम्हारे साथ? मलिहा है मेरे साथ। लेकिन मेरे ऐसे कोई ख्वाब नहीं है। क्यों नहीं है करीम? पता नहीं। तुम अपनी ड्राइंग्स को लेके ख्वाब देख लो। सोचो गालिब तकिन तुम्हें बुला रहा है और वो तुमसे कहे तुमने ड्राइंग्स बहुत कमाल की बनाई है। पता नहीं, शायद। देखते हैं मुझे भी कोई अच्छे ख्वाब आते हैं या नहीं। जरूर आएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ गए थे? रनिंग। आप ये भी नहीं जानती कि रात घर पे नहीं था मैं। वाह, क्या बात है। करीम, इतना भी ख्याल मत कीजिए मेरा। मुझे घबराहट होने लगती है, आदत जो नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा। सिर्फ कल रात के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ ना गुजारने वाले हर लम्हे के लिए। ये कुछ ज्यादा माजरत नहीं हो गई मॉम? देखो, तुम मेरे छोटे बेटे हो। मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ और ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं समझता हूँ, आपका काम भी जरूरी है। हाँ, जरूरी तो है, मगर मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं अपने काम की लोड को कम करके तुम्हें वक्त देने की पूरी कोशिश करूंगी। यकीन करो मेरा। चलो, कॉलेज के लिए देर ना करना। ठीक है। हाँ, एक बात और, कॉलेज में कोई भी मसला पैदा मत करना, ठीक है?
फिर कहीं और मसले पैदा कर दूंगा। करीम, अब ये क्या है? चलो अच्छा है, यानी शुरुआत यहीं से कर दी। बहुत खूब, हैरत नहीं हुई मुझे। क्या डाला है? सांप डाला है, चूहा या फिर कुछ और? हाँ, उन्हें लगता है मैं डर जाऊंगी, मगर ऐसा नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। वैसे मैं क्यों देख रही हूँ, इससे मेरा क्या ताल्लुक? खैर कोई बात नहीं, देख लेती हूँ मैं। ज़ैनब के लिए मैराथन ज़ैनब, रिगार्ड्स जिहान। क्या हो रहा है ज़ैनब? सर मैं ये कबूल नहीं कर सकती हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें ठीक नहीं लगे? नो, यानी पहने नहीं है, नहीं मालूम। तो पसंद नहीं आए? नहीं, बहुत पसंद आए, वाकई में बहुत पसंद आए, मगर मैं ऐसे कबूल नहीं कर सकती। क्यों, क्या कोई मसला है? अम्मी गुस्सा होंगी। ज़ैनब, क्या तुम्हारी अम्मी जानती है कि तुम दौड़ती हो? ठीक है, क्या ये जानती है कि तुम दौड़ में माहिर हो? क्या वो और बेहतर देखना चाहती हैं तुम्हें? तो ठीक है, फिर ये कोच की तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए बेहतर रनिंग के लिए। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। चलो पहनो इन्हें। बाबा, क्या बात कर सकती हूँ मैं आपसे? अभी नहीं, प्रैक्टिस कर ले उसके बाद। See you. कैसी हो? बस ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक, बस प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मलिहा, जिहान सर आज टीम का कैप्टन चुनेंगे। ओह अच्छा, गुड लक। मलिहा, अगर मैं कैप्टन बन गया तो सेलिब्रेशन पार्टी करें? पहले कैप्टन बन जाओ, फिर देखेंगे। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बगैर किसी गलती के। और तेज होना पड़ेगा तुम्हें। चलो शुरू करते हैं। ओके। स्टार्ट। क्या हुआ? सर घुटने पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बासित। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तुम रुको यहीं पर, मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूँ। आता हूँ मैं। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कोई केमिकल या पेंट वगैरह तो नहीं लगा हुआ। हाँ। नहीं, तुम्हारे बाल गीले नहीं? मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त मुझे भूल चुका है। 24 घंटों में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता वो भूला है, शायद मलिहा ने रोका है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मलिहा अच्छी लड़की है। हाँ ऐसा ही है। अगर रेस में जीतना है तो तुम्हें वाकई बहुत मेहनत करनी होगी। सिर्फ मेरी बेटी का दिल जीतने से काम नहीं चलेगा। चलो लगा लो उसे। कुछ देर बाद शुरू करते हैं। तुम आ जाओ मेरे साथ। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। ये बॉल मुझे दो। चलो शाबाश, शुरू करो। जबरदस्त, शाबाश। चलो दोबारा आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अच्छा कर रहे हो। चलो चलो।
हाँ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। स्कूल के बाद गायब मत हो जाना तुम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। ठीक है, ठीक है। इससे तो देखो जरा, ठीक है कह रहा है। सादात कुछ ज्यादा नहीं उड़े हवा में तुम। मैंने तुम्हें कहा था कोई तुम्हें टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी टीम में हो। दोस्तों, किसी को चमचे की जरूरत हो तो बताएं। मेरे पास एक फ्री का चमचा है। मुझे तो जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों के काम आ जाए। क्या ख्याल है, चाहिए किसी को? क्या हुआ, मारोगे तो नहीं? इसने तो हाथी मारा। ज़ैनब, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारे साथ गलत किया मैंने। क्या हो गया आज तुम्हें? इतना अच्छा बर्ताव क्यों? ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ गलत किया मैंने। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा? बहुत बोलने लगी हो। अपना काम खत्म किया? कर लिया है। मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले ही बता दिया था, और ये भी कहा था कि अगर कोई काम है तो बता दो, मैं कर लूंगी। क्या तुम भूल गई हो? नॉर्मल है ये। लड़कियों, क्या गुलैन से का शुरू ड्रेस हो तैयार जाएगी। है? तकरीबन हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रहता है। बीट्स लगाने बाकी हैं, वही लगा रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है आयशन, ड्रेस की जिम्मेदारी तुम पर है। इसे जल्दी तैयार करके भेजो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मजीद देर नहीं कर सकती। जी हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा ठीक है, फिर मिलते ठीक हैं। है। तुम इसे छोड़ो और इनमें बीट्स लगाना शुरू करो, और जरा तेज हाथ चलाना, क्योंकि ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है, समझ गई? चलो शुरू करो। आज रात कोई प्लान ना बनाना, तुम मेरे साथ रहोगी। हम क्या करेंगे? ये सरप्राइज है, बस इतना जान लो कि बहुत मजा आएगा। कुछ तो बताओ ना। बिल्कुल नहीं। वैसे हम लोग कहाँ जाएंगे? बता नहीं सकती, सरप्राइज खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे घर से दूर होगा तो मुझे वापस आने में मसला होगा। तो तुम मेरे घर रुक जाना। क्या इजाजत नहीं मिलेगी? 2 दिन से इजाजत ले रही हूँ, मुझे नहीं लगता आज मुमकिन है। वैसे वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मिलना चाहती हैं तुमसे, मगर फिर तो इजाजत दे ही देंगी। अगर कहो तो मैं बात करूँ उनसे। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ तो बताओ, मुझे वाकई जानना है। हरगिज भी नहीं। और भी लोग होंगे वहाँ? हो सकता है और लोग हों वहाँ, बस और कुछ नहीं बताऊंगी मैं।